ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के व्लॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट आज बेहतर मूव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्टिंग ही से देखा कि मार्केट ने एक बेहतर मूव किया। मार्केट ने एक टाइम में थोड़ा सा डॉज देने की कोशिश की, तकरीबन 26 पॉइंट माइनस तक गई, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई। वॉल्यूम्स कम थे, इस वजह से मार्केट 26 माइनस की तरफ गई। लेकिन फिर मार्केट में हमने सारा दिन ये देखा कि पहला सेशन और सेकंड सेशन ऑलमोस्ट मार्केट आपकी तेजी की साइड पे रही। एक टाइम में हाई बना 323 पॉइंट तक मार्केट ने हाई बनाया। इंडेक्स ने नया हाई लगा 41,649 और इंडेक्स क्लोज रहा 41,487 के करीब। तकरीबन देखा जाए तो 161 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में कमी थी, वॉल्यूम्स में अगर देखा जाए तो 89 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल थर्सडे वाले दिन जो वॉल्यूम हुए थे तकरीबन देखा जाए तो 96 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें देखा जाए तो WTL, मैपल लीफ, SNGP, OGDC टॉप पे रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, सफायर टॉप गेनर्स है। डिक्लाइनर्स में बुनेरो टेक्सटाइल, जिल लिमिटेड ये टॉप डिक्लाइनर्स है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, केमिकल, फूड सेक्टर ये आपके टॉप पे रहे। आज भी सीमेंट सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। आपको याद होगा थर्सडे से हम मुसलसल थर्सडे से मुसलसल हम आपको कॉल दे रहे थे कि सीमेंट सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है और यानी कि अच्छी अपसाइड की तरफ जा सकता है। डिक्लाइन साइड पर हमने देखा कि ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स में हमने स्लाइटली गिरावट देखी, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के ऊपर कुछ नज़र डालें तो आज कुछ इस तरह से न्यूज़ थी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर था, पाकिस्तान के अंदर डॉलर कोलैप्स कर गया और पाक रुपीज़ एप्रिशिएट हुआ। तकरीबन 14 रुपये तक पाकिस्तान में यानी कि पाक रुपीज़ में इजाफा हुआ, 14 रुपये की कमी हुई डॉलर के अंदर। तो ये इंटर बैंक में बड़ा चेंज था और ये बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर दी। हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की राहदारी की जमानत 22 मई तक मंजूर कर दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बजट के ऐलानात भी थे कि बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। चीन से जो है देखा जाए तो $2.4 अरब कर्ज रोल ओवर की उम्मीद है। इसके अलावा मई और जून में 3.7 अरब की अदायगी में परेशानी नहीं है। IMF मुतालबे पर मजीद मुश्किल फैसलों से इनकार कर दिया है। सेकंड नंबर पे नाइंसाफी पर मबनी आलमी सियासत खत्म होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसाक डार साहब का एक बयान भी आया कि अब IMF ने मुआहदा करना है तो करे, नहीं चाहता तो ना करे। ये वापस अगर देखा जाए इसाक डार साहब ने थोड़े सख्त अल्फाज यूज किए, क्योंकि IMF के भी अगर देखा जाए तो मुतालबा दिन ब दिन बढ़ ही रहे। एक जो सारे मुतालबा थे वो पूरे कर चुके हैं गवर्नमेंट, और अब चाहिए कि IMF भी कुछ नरमी दिखाए। तो एक तरह से थोड़ा सा हार्ड डिसीजन था। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नीड सिग्निफिकेंट एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द लॉन्ग टर्म, यानी कि IMF की तरफ से मजीद यानी कि कंडीशन की डिमांड भी की गई, जिसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो इसाक डार साहब ने क्या स्टेटमेंट यानी कि यही था कि IMF का मुतालबा करने तो करे। इसके अलावा अगर हम देखें यानी इंटरनेशनल यानी कि मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $71 के पास। आपको याद होगा हमने इस पर प्रॉफिट टेकिंग कॉल दे रहे थे, तो कह रहे थे कि 73 से ऊपर 72 का लेवल ब्रेक करता तो ये डिस्काउंट करेगा। 72 का लेवल डिस्काउंट किया और $70 का लेवल टेस्ट करके दोबारा 71 हुआ है। इस वक्त क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेशन ये कि 72 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो 73 से लेकर 75 का एरिया मीट करेगा क्रूड ऑयल। अदरवाइज 70 से लेकर 69 का लेवल टेस्ट कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में कल हमने स्पेशली सेल कॉल दी थी। सिल्वर में हम मुसलसल बताते रहे कि 26.5 के लेवल पे हाईली ओवरबोट है और डिस्काउंट करेगा। आज $24 तक आ चुका है और इसमें मजीद गिरावट हो सकती है $1 की, यानी $23 तक आ सकता है। गोल्ड आपका 2013 तक चल रहा है। गोल्ड में जब भी हाई पे जाए सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि 2000 का लेवल, 1990 का लेवल, 1980 का लेवल और 1970 का लेवल, ये लेवल आ सकते हैं। जो भी हाई लेवल मिलता है वो अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो रहा है, जबकि गोल्ड सिल्वर में कमी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें रेजिस्टेंस लेवल 41,769 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल 41,014 हमारा सपोर्ट लेवल है। वीकली बेसिस पे कल तक मार्केट 350 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, जिसमें से आज मार्केट ने रिकवरी दी और 228 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह गई है।
मंथ के एतबार से, अगर साल के एतबार से देखें जो 1600-1700 पॉइंट के अराउंड ओवरसोल्ड थी, अब 1500 पॉइंट मार्केट की यानी कि रिकवरी हुई है मार्केट के अंदर। मजीद रिकवरी यानी कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि इनमें मजीद पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, देखिए थर्सडे वाले वेडनेसडे वाले दिन से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो चुका था, क्योंकि मंडे वाले दिन से अगर आप लास्ट वीक में हमारी लास्ट फ्राइडे की कॉल देखें तो इसमें हमने 2850 के करीब कॉल दी थी कि भाई 2850 पॉइंट प्लस हो चुकी है, मार्केट 1000 से 1500 पॉइंट करेक्ट कर सकती है। वेडनेसडे वाले दिन हमने देखा कि मार्केट ने इसको करेक्ट किया, इसको एडजस्टमेंट दी, और वेडनेसडे वाले दिन से हमने आपको बताना शुरू किया कि मार्केट अपनी एडजस्टमेंट ले चुकी है। अब मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है, मार्केट रिबाउंड कर सकती है, रिवर्सल ट्रेंड की तरफ आ सकती है। हमने देखा कि मार्केट जो अपना लो लगा चुकी थी 41,000, वहां से तकरीबन लगभग 500 पॉइंट की मार्केट ने 500 से 600 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी ली है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी यानी कि पॉजिटिव है। 41,600 का लेवल जैसे ब्रेक करती है तो 41,600 से लेके 41,900 तक जा सकती है मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। सपोर्ट लेवल पे अगर हम देखें तो 41,200 हमारा सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज मार्केट में व्यू रिकवरी का, तेजी का है। अगर थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर मुसलसल यानी कि दूसरा दिन है जिसमें मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट ने जो अपना सपोर्ट लेवल है 41,000 का लेवल, 40,900 41,000 का लेवल उसको सस्टेन किया है। तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, लाइक यानी कि 41,700 से लेकर 42,200 तक, 42,400 तक रिबाउंड कर सकती है मार्केट के अंदर, यानी व्यू बनता है पॉजिटिव डे के हिसाब से। और सपोर्ट लेवल में 41,000 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। वीकली बेसिस पे देखें तो चूंकि मार्केट पिछले 4 वीक से मुसलसल तेजी कर रही थी, इस वीक के अंदर मार्केट ने अपने आपको करेक्ट किया 750 पॉइंट अगेंस्ट। अगर हम देखें तो जो 2800 पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट ने 750 पॉइंट की करेक्शन ली है। लेकिन नेक्स्ट वीक में यानी कि मार्केट के पास ये टारगेट होगा कि मार्केट नेक्स्ट वीक में 42,250 से ऊपर क्लोजिंग दे, यानी 300 के करीब क्लोजिंग दे, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,600 से नीचे आती है तो फिर मार्केट के लिए ये जरा डेंजर जोन होगा। तो ये आपने वीकली बेसिस पे याद रखना है कि 42,600 300 से अबव क्लोजिंग आती है तो मार्केट के लिए लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज मार्केट की क्लोजिंग अगर 41,600 से बिलो आती है फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक, तो फिर डेंजर होगा। लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुकी है और मार्केट का व्यू शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से पॉजिटिव है। इंशाल्लाह लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी मार्केट में हम देखेंगे मार्केट अपना टारगेट अचीव कर लेगी। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के ऊपर खास ध्यान दें, सीमेंट सेक्टर में नेक्स्ट वीक में अच्छी रैली बनेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका आज रेंज बाउंड परफॉर्म करता रहा। बाकी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो मिला जुला रुझान रहा। जैसे जैसे मामला क्लियर होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का जो एक रिहाई का जो मामला था, जो जमानत का मामला था, वो यही था कि ये एक अक्लमंदी का फैसला था देखा जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क में बढ़ रही है और जिसकी वजह से इंटरनेट के प्रॉब्लम्स और दूसरी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब वो अनसर्टेनिटी कम हो सकती है इन 2 दिन के अंदर, और जो कि हमारे लिए आगे हमारी मईशत के लिए, हमारी यानी कि मईशत के लिए अच्छा साइन होगा। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक आपका बेहतर हो सकता है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली आज भी अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारी कॉल्स दी, जिसमें हमने पायनियर सीमेंट, चिराग सीमेंट, लकी सीमेंट, डीजी खान, इसके अलावा अगर देखा जाए इनके चलने से पहले इनकी कॉल दी सुबह के टाइम। इसके साथ ही और भी बहुत सारे थे, जिसमें लोटे केमिकल था, जिसमें जी चेन्नई था, बहुत सारे कॉर्नर स्क्रिप्ट भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के टारगेट अचीव हुए। इस तरह स्पेशल कॉल दी जा रही थी जब स्टॉक अपने ब्रेकआउट कर रहे होते, उस तरह कॉल दी जा रही थी, उनके टारगेट्स अचीव हो रहे होते, इनके छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं। इस तरह की स्पेशल कॉल अचीव करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।